हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक बार फिर से चलते हैं टिश्यू में। टिश्यू में हम लोग एपिथेलियल टिश्यू पढ़ लिए हैं। एपिथेलियल टिश्यू के टाइप स्क्वैम्स, क्यूबॉइडल, कॉलमनर हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम लोग चलते हैं आज, ये 3 टाइप्स मेन टाइप्स हैं एपिथेलियल टिश्यू के, स्क्वैम्स, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर। बट उसमें थोड़ा सा दिया था ग्लैंडुलर टिश्यू एंड सिलिएटेड टिश्यू। तो बस 5 या 10 मिनट का होगा वीडियो आपका, इसको जरा सा देख लेते हैं। चूंकि ग्लैंडुलर और सिलिएटेड टिश्यू भी क्यूबॉइडल और कॉलमनर के ही मॉडिफिकेशंस हैं अकॉर्डिंग टू फंक्शन और रिक्वायरमेंट और नीड। तो चलिए देखते हैं हम लोग ग्लैंडुलर एपिथेलियम एंड सिलिएटेड एपिथेलियम। ये दोनों भी आइदर क्यूबॉइडल और कॉलमनर ही हैं, जो 3 मेन टाइप्स हम लोग पढ़ चुके। अब यहाँ पे मैं फिगर बनाई हूं, ये फिगर है ग्लैंड्स का। ग्लैंड्स में ये ग्लैंड्स का नेक है, ये उसका सैक लाइक स्ट्रक्चर है, और ये जिस टिश्यू से बने हुए हैं दैट इज ग्लैंडुलर एपिथेलियम। अब ग्लैंडुलर एपिथेलियम आइदर क्यूबॉइडल और कॉलमनर में बोल रही हूं, तो उसका ये मॉडिफिकेशन है। मॉडिफिकेशन मतलब क्या होता है? रूपांतरित। रूपांतरित रूपांतरित मतलब क्या होता है? फंक्शन के अकॉर्डिंग उसका शेप, साइज और फंक्शन तीनों बदल जाता है, दैट इज मॉडिफिकेशन। देखिए, ग्लैंडुलर एपिथेलियम कंसिस्ट्स ऑफ मॉडिफाइड क्यूबॉइडल और कॉलमनर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्या है? एपिथेलियम टिश्यू ही है। उसका जो मेन टाइप पढ़े हैं उसी में से आइदर क्यूबॉइडल और कॉलमनर एपिथेलियम का मॉडिफिकेशन है फंक्शन के अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ पे फिगर में बनाई। अब ग्लैंड का जो फॉर्मेशन करते हैं तो ग्लैंडुलर हो गए, वो क्यूबॉइडल भी हो सकते हैं और कॉलमनर भी हो सकते हैं, दो में कोई भी हो सकते हैं। इनका लोकेशन कहाँ पे होता है, यानी कहाँ पाए जाते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहाँ पाए जाएंगे? तो क्लियर है, ग्लैंड्स में। जहाँ ग्लैंड्स होंगे उसी में जो क्यूबॉइडल या कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू रहेंगे उनको हम ग्लैंडुलर एपिथेलियम के नाम से जानते हैं। जैसे ये ग्लैंड्स हैं, तो यहाँ पे ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ये है एपिथेलियम टिश्यू, या तो क्यूबॉइडल होगा या कॉलमनर होगा, लेकिन चूंकि ग्लैंड का फॉर्मेशन कर रहा है इसलिए इसे ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहते हैं। तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्या हो गया? ग्लैंडुलर एपिथेलियम कंसिस्ट्स ऑफ मॉडिफाइड क्यूबॉइडल और कॉलमनर, दोनों हो सकते हैं, क्यूबॉइडल भी हो सकते हैं, कॉलमनर भी हो सकते हैं एपिथेलियम। अब आ जाइए लोकेशन, तो सारे ग्लैंड्स में मिलेंगे। अबाउट, अब ग्लैंड्स एग्जाम्पल आप डाल देंगे चलेगा, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको डिटेल कर दी हूं कि बाय द वे वो मल्टीपल चॉइस में अलग अलग चॉइस दे दे तो हम लोग ढूंढ लेंगे कि इन सारे ग्लैंड्स में से कोई है कि नहीं है। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड पता है आप लोग को, पीनल ग्लैंड ये भी पता है आप लोग को, ये दोनों कहाँ है? हमारे ब्रेन में, हेड रीजन में। इसके बाद है स्टमक, स्टमक भी पता है आपको कहाँ है? डाइजेस्टिव सिस्टम में। थायराइड कहाँ है? गले में, नेक वाले पार्ट में। स्वीट ग्लैंड ये कहाँ है? बीनीथ द स्किन। स्वीट ग्लैंड मीन्स पसीने की ग्रंथि, जिससे पसीना निकलता है हमारे शरीर से, या और म्यूकस वगैरह भी, थोड़ा लसलसा चिपचिपा ऑयल भी निकलता है, तो ये स्वीट ग्लैंड हो गए। मैमरी ग्लैंड, मैमरी ग्लैंड जब शिशु पैदा होता है फीमेल बॉडी में तो उसको फीड करवाने के लिए मिल्क प्रोडक्शन भी होता है फीमेल बॉडी में। अब उस मिल्क प्रोडक्शन के लिए भी एक स्पेशल ग्लैंड होते हैं, एक क्या सॉरी बहुत सारे स्पेशल ग्लैंड्स होते हैं, एंड दैट्स आर कॉल्ड मैमरी ग्लैंड, मिल्क प्रोडक्शन के लिए। तो ये सारे ग्लैंड्स हैं, और इनसे ये किस चीज के बने होते हैं? एपिथेलियल टिश्यू के। एपिथेलियल में
क्यूबॉइडल के भी हो सकते हैं, कॉलमनर के, लेकिन इसको हम लोग ना क्यूबॉइडल एपिथेलियम के नाम से बुलाते हैं ना कॉलमनर एपिथेलियम के नाम से बुलाते हैं। इसको हम लोग किस नाम से बुलाते हैं? ग्लैंडुलर एपिथेलियम के नाम से, चूंकि ग्लैंड का फॉर्मेशन करता है। अब देख लीजिए, बहुत छोटा सा है ये, अलग से, चूंकि आपके बुक में भी थोड़ा अलग से दिया है इसलिए बताना पड़ रहा है अलग से। अब सिक्रीशन किस चीज का होता है, तो अगर ना याद रहे तो केमिकल्स लिख दे सकते हैं, सारे तो केमिकल्स ही हैं, और नहीं तो फिर अलग अलग, जैसे स्वीट ग्लैंड से स्वीट, पसीना, या वाइल भी होता है। किसी किसी का बॉडी देखते हैं स्किन चिपचिपा वायली होता है, क्योंकि वायल का प्रोडक्शन स्वीट ग्लैंड के पास से होता है, वायल ग्लैंड भी वहां पे होते हैं, इसलिए या तो स्वीट ग्लैंड से प्रोडक्शन होता है स्वीट का, या वायल का। सलाइवा का प्रोडक्शन भी होता है कहां से? हमारे वो टंग से। और डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जैसे स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं जिससे कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स का प्रोडक्शन होता है। मेमरी ग्लैंड से मिल्क का प्रोडक्शन होता है, या हार्मोन्स का भी प्रोडक्शन होता है, जैसे आपका हो गया ये पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, तो इन सब से क्या होता है? हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। स्वीट ग्लैंड से स्वीट का सिक्रेशन होता है, या वाइल का भी सिक्रेशन होता है। सैलिवरी ग्लैंड से सलाइवा का सिक्रेशन होता है, सारा ग्लैंड्स मैं नहीं लिख पाई हूं। मेमरी ग्लैंड से मिल्क का प्रोडक्शन होता है, इससे मिल्क का प्रोडक्शन हो जाएगा। और पिट्यूटरी, पीनल, थायराइड, इन सब से हार्मोन्स का प्रोडक्शन होता है। तो ये डिफरेंट टाइप के ग्लैंड्स हैं, और सारे ग्लैंड्स लगभग करीब करीब ग्लैंडुलर एपिथेलियम के ही बने होते हैं। सीधा दिमाग में रखना है ग्लैंड्स किस एपिथेलियम के, किस टिश्यू के, तो एपिथेलियल टिश्यू के। लेकिन एपिथेलियल में क्या, तो सीधा ग्लैंडुलर दिमाग में आ जाएगा कि ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू के बने होते हैं। सिंपल ग्लैंडुलर एपिथेलियम या सिंपल क्यूबॉइडल, दैट्स कॉल्ड ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू। अब थोड़ा सा आ जाइए कि इसमें कुछ एग्जाम्पल, जैसे आपके बुक में थोड़ा सा दिया है, कॉलमनर एपिथेलियम का स्ट्रक्चर याद कीजिए, तो उसमें एक ग्लैंड्स लाइक स्ट्रक्चर दिया है, दैट इज गॉबलेट सेल, है ना। मैं यहाँ पे स्पेस की कमी से गॉबलेट सेल कॉर्नर में वहां लिख दी हूं, थोड़ा सा ऊपर का मैं मिटा करके इधर कर दे रही हूँ। ग्लैंडुलर एपिथेलियम कंसिस्ट्स ऑफ मॉडिफाइड क्यूबॉइडल और कॉलमनर एपिथेलियम। अब देखिए, कॉलमनर एपिथेलियम का फिगर याद कीजिएगा, उसमें एक गॉबलेट सेल का स्ट्रक्चर दिया था। गॉबलेट सेल ये कैसा था? कप लाइक स्ट्रक्चर था, बट बिना हैंडल का, है ना। चाय पीने वाला कप या ग्लास होता है उस तरह का स्ट्रक्चर था, बट बिना हैंडल वाला, उसको गॉबलेट सेल कहते हैं। तो इसको दिमाग में रखिएगा, ये गॉबलेट सेल जो है, ये इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग होता है। ये ग्लैंड लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर इस तरह का थोड़ा सा होता है, कप लाइक। हाँ, हैंडल नहीं होते इसमें, विदाउट हैंडल इस तरह के सेल्स होते हैं। ये भी ग्लैंड लाइक स्ट्रक्चर ही होता है। तो ये भी इसमें ये गॉबलेट सेल्स किस टिश्यू के बने होते हैं? एपिथेलियल टिश्यू के। लेकिन ये कहाँ पाए जाते हैं? कॉलमनर एपिथेलियम में पाए जाते हैं। तो गॉबलेट सेल्स में भी आप लिख सकते हैं कि ग्लैंडुलर एपिथेलियम के ही बने होते हैं, बिकॉज गॉबलेट सेल्स आर ऑल्सो ए टाइप ऑफ ग्लैंड्स। और ये सिक्रीशन किस चीज का करता है? म्यूकस का। अब मैं फिर से एक बार बता रही, शायद आप कंफ्यूज हो गए होंगे। ग्लैंडुलर टिश्यू क्या है?
एपिथेलियल टिश्यू है, कॉलमनर क्यूबॉइडल का ही टाइप है। ठीक है, अब इसमें कहता है कि कोई ग्लैंड्स कॉलमनर का भी बना हुआ है, कोई क्यूबॉइडल का भी बना हुआ है। तो सारे ग्लैंड्स यहाँ पे मैंने लिखे, गॉबलेट सेल मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि ये सारे किसी के भी बने हो सकते हैं, क्यूबॉइडल के भी या कॉलमनर के। लेकिन कॉलमनर एपिथेलियम में आपको स्पेशली गॉबलेट सेल पढ़ने के लिए दिया है, तो इसको भी याद रखना है कि गॉबलेट सेल इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ ग्लैंड्स दैट सिक्रेट्स म्यूकस बट कंसिस्ट ऑफ ग्लैंडुलर एपिथेलियम और कॉलमनर एपिथेलियम। ये दिमाग में रखना है, ऑब्जेक्टिव में आपको काम आएगा। ये भी ग्लैंड का ही टाइप है, लेकिन आपको कॉलमनर एपिथेलियम में इसका सेल के रूप में स्ट्रक्चर दे दिया है। ये ऐसे तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम के ही हो जाएंगे, क्योंकि ग्लैंड लाइक स्ट्रक्चर है, म्यूकस का सिक्रेशन करते हैं। लेकिन स्पेशली बाय द वे उसमें भी कॉलमनर एपिथेलियम अगर रहे तो हम फिर इसी को टिक करेंगे, है ना। इतने सारे ग्लैंड्स हैं, इसमें तो ग्लैंडुलर हम लिखेंगे। अब किसमें से किसका सिक्रेशन होता है, इसको एक बार फिर मैं बता दूं आपको। पिट्यूटरी, पीनल, थायराइड, ये सब हो गए हार्मोन्स। ठीक है, मैमरी ग्लैंड से हो गया आपका मिल्क, स्वीट ग्लैंड से स्वीट एंड ऑयल हो गया, माउथ में सलाइवरी ग्लैंड होते हैं तो उससे सलाइवा का हो गया सिक्रेशन, और डाइजेस्टिव एंजाइम्स जैसे स्टमक वगैरह से डाइजेशन जहां होता है उसको याद कर लीजिएगा। यहाँ मूल रूप से मुझे इतना ही बताना है कि ग्लैंडुलर एपिथेलियम या सिलिएटेड एपिथेलियम बोथ आर ऑल्सो कॉलमनर और क्यूबॉइडल एपिथेलियम बट मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू फंक्शन। तो ये ग्लैंडुलर हो गया। ग्लैंडुलर में गॉबलेट सेल जो है ये भी ग्लैंड्स ही हैं जो म्यूकस सिक्रीट करते हैं और एक कॉलमनर एपिथेलियम में पाए जाते हैं। इसलिए अगर चॉइस में ग्लैंडुलर और ये दोनों है तो आप कॉलमनर ही चूज करेंगे, और अगर ये नहीं है तब तो ग्लैंडुलर है ही। अब आ जाइए आप सिलिएटेड एपिथेलियम में। सिलिएटेड एपिथेलियम भी क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ सिंपल कॉलमनर और सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ये भी जैसे ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्यूबॉइडल और कॉलमनर का मॉडिफिकेशन है, वैसे ही सिलिएटेड एपिथेलियम भी कॉलमनर या क्यूबॉइडल का ही मॉडिफिकेशन है। दोनों फंक्शन के अकॉर्डिंग ग्लैंड फॉर्मेशन कर रहे हैं, ग्लैंडुलर हो गए, सीलिया लगा हुआ है सेल में, सिलिएटेड हो गए। तो अब यहाँ पे आ जाइए, मैं लिखी हूँ सिंपल कॉलमनर और सिंपल क्यूबॉइडल। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हम लोग को सिंपल ही पढ़ना है, इसमें भी स्ट्रेटिफाइड होते हैं जो हम लोग को यहाँ पढ़ना नहीं है, इसलिए मैं लिखी हूँ सिंपल कॉलमनर एंड सिंपल क्यूबॉइडल। तो विदाउट सीलिया जो कॉलमनर और क्यूबॉइडल एपिथेलियम ग्लैंड का फॉर्मेशन करते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, और जिनमें सीलिया लगा हुआ है सिलिएटेड एपिथेलियम। अब आ जाइए सिलिएटेड एपिथेलियम कहाँ पाए जाते हैं, दोनों मॉडिफिकेशन ही है, लेकिन ये ग्लैंड का फॉर्मेशन करते हैं और सिलिएटेड एपिथेलियम क्या करते हैं कि इनका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होता है। कैसा होता है सिलिएटेड एपिथेलियम का स्ट्रक्चर, सेल सरफेस हैज हेयर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड सीलिया। ये सीधा ग्लैंड बना दिया और उनका फंक्शन हो गया सिक्रेशन ऑफ केमिकल्स, या डिटेल लिखना है तो सिक्रेशन ऑफ हार्मोन्स, एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, म्यूकस, स्वीट्स, इटीसी। ठीक है, अब यहाँ पे इनका फंक्शन क्या है, तो इनका फंक्शन हम लोग पढ़ेंगे डिटेल से, पहले इनका थोड़ा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इन्होंने तो ऐसा स्ट्रक्चर बनाया, बट ये सिलिएटेड एपिथेलियम का स्ट्रक्चर ये हो गया सिलिएटेड एपिथेलियम का स्ट्रक्चर।
देखिए है ना कॉलमनर एपिथेलियम, बट इसके सरफेस पे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, दैट्स कॉल्ड सिलिया। और इसलिए ऐसे एपिथेलियल टिश्यू को सिलिएटेड एपिथेलियम कहा जाता है। मॉडिफिकेशन ऑफ सिंपल कॉलमनर और सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, बट सेल सरफेस हैज, ये इस है, cell surface has hair like projections called cilia, और इसीलिए ये हो गया ciliated epithelium। ये ग्लैंड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, इसमें सीलिया पाए जाते हैं। यह स्ट्रक्चर हो गया इनका। अब इनका लोकेशन कहाँ है, इनका लोकेशन देख लीजिए। ट्रैकिया याद कीजिए, विंड पाइप गर्दन में, ब्रोंकी लंग्स में, ट्रैकिया जाकर के फिर डिवाइड होकर के दोनों लंग्स में चले जाते हैं, दैट्स ब्रोंकी। नेजल कैविटी, नाक में 2 कैविटी होती है। किडनी ट्यूबल्स, किडनी में ट्यूबल्स होते हैं, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, फिल्टर होके जहां जाता है यूरिन। ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का नली जैसी रचना है जो ओवरी को यूट्रस से जोड़ती है। तो ये जितने भी स्ट्रक्चर हैं यहाँ पे सिलिएटेड एपिथेलियम जहां पाए जाते हैं, वो सारे स्ट्रक्चर कैसे, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हैं। नोटिस कीजिएगा, ट्रैकिया विंड पाइप, ब्रोंकी लंग्स में जो दोनों तरफ बट जाता है, नेजल कैविटी नाक की कैविटी, किडनी ट्यूबल्स, ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब, ये सारे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हैं। अब इन सब में क्या होता है, सब सिलिएटेड एपिथेलियम के बने होते हैं, यानी सबके सेल्स जो हैं उनके ऊपर हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ऐसा क्यों होता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, इसका मतलब कि कुछ तो उनसे होकर के क्रॉस करता होगा, कुछ तो बहता होगा, कुछ तो जाता होगा, कुछ तो मूव करता होगा। तो मूवमेंट के लिए अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट हैं यहाँ। कैसे, जैसे ट्रैकिया है विंड पाइप, तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन जाता है यानी हवा जाती है। ब्रोंकी, यहां भी एयर ही जाता है लंग्स में। नेजल कैविटी, यहां से भी एयर ही जाता है। तो पहले इन तीनों को देख लें, बाद में किडनी ट्यूबल्स में चलेंगे। जैसे नेजल पैसेज या नेजल कैविटी, तो यहां से जो हवा जाती है उसमें क्या होता है, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, बैक्टीरिया भी होते हैं, वायरस भी होते हैं। तो एक तो कि उनको हमारा नेजल पैसेज जो है उनको फंसा लेता है, ट्रैप कर लेता है और रोक देता है, इन्फेक्शन से हमको बचाता है। देखिए नीचे फंक्शन में मैं लिखी हूं स्वीप्स म्यूकस, है ना। अब यहाँ हवा में नेजल कैविटी देखिए लसलसा चिपचिपा जैसा थोड़ा सा होता है, बहुत ज्यादा नहीं, सर्दी खांसी वाली लसलसा और वो वाटरी डिस्चार्ज नहीं। ऐसे भी नेजल पैसेज थोड़ा चिपचिपा होता है, क्योंकि म्यूकस होते हैं जो क्या करते हैं, उनको स्वीप मीन्स बुहारना, तो बुहारना क्या, यहाँ पे नेजल पैसेज में उसको रोक देते हैं, रोकने का काम करते हैं, चिपका लेते हैं, अंदर जाने नहीं देते हैं। और ये सिलिएटेड स्ट्रक्चर होता है, उन सब में फंस जाता है, यानी प्रोटेक्शन देता है। अच्छा, उसके बाद कहता है ट्रैकिया में गया, तो ट्रैकिया और ब्रोंकी दोनों में ये म्यूकस को स्वीप, वहां इसका दूसरा काम हो गया, वहां स्वीप करने का काम करता है। स्वीप मीन्स वहां भी बुहारना ही है। तो मान लीजिए हवा अगर जा रहा है वहां पे, तो एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है इसमें, या रिदमिक मूवमेंट, एक लय के साथ मूवमेंट होता है, यानी सारे सीलिया एक तरफ मूव करते हैं, और जिससे म्यूकस के साथ और एयर वगैरह कुछ जो अंदर जाते हैं उनको उनका मूवमेंट तेज हो जाता है, फास्ट हो जाता है, और तेजी से वो अंदर चले जाते हैं। तो यहाँ पे इनका फंक्शन हो गया स्वीप करना, चाहे वो म्यूकस में चिपका लें या बाकी शेष म्यूकस को या एयर को, एयर के साथ थोड़ी जो मॉइस्चर जाती है उसको अंदर की ओर मूव करके एक साथ सारे सीलिया बेंड कर जाते हैं, एक रिदम में झुकते और उठते हैं, तो उसके साथ वो आगे की ओर बढ़ जाता है। दूसरा देख लीजिए, नेजल कैविटी हो गया, किडनी ट्यूबल्स हो गया, तो वहां का क्या करता है, वहां भी सॉलिड पार्टिकल्स का मूवमेंट
इनमें भी सॉलिड पार्टिकल्स का मूवमेंट। किडनी ट्यूबल्स, किडनी में क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है यूरिन का, तो वहां भी मूवमेंट ही। इतना डिटेल आप नहीं याद रखना चाहेंगे, आप सीधा याद रखिए मूवमेंट, या मैं लिख दी हूं यहाँ पे, मूव सॉलिड पार्टिकल्स और स्वीप म्यूकस। एक बच गया आपका प्रोपेल द ओवम। ये स्पेशल फंक्शन है ओविडक्ट का या फैलोपियन ट्यूब का। तो ये नेजल पैसेज, ट्रैकिया, ब्रोंकी, ये किडनी ट्यूबल्स, इन सब में इनका फंक्शन क्या है, मूव करवाना या म्यूकस को स्वीप करना या सॉलिड पार्टिकल्स को मूव करके आगे बढ़ाना, जो किडनी में जाकर फिल्टर होता है, फिर यूरिन वहाँ से हमारा फिल्टर होकर, ब्लड फिल्टर होकर यूरिन बाहर आता है, यहाँ से ये एयर हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं, तो मूवमेंट करवाना उनका। और यहाँ भी ओविडक्ट में भी मूवमेंट ही है, एग का फॉर्मेशन होता है ओवरी में, और वहाँ से यूट्रस में जाने के लिए एग मूव करता है, इसलिए वहाँ भी सीलिया पाए जाते हैं, और आराम से एग भी छोटा सा सॉलिड पार्टिकल्स टाइप का होता है, जो कि आराम से मूव कर जाता है सीलिया के थ्रू। सारे सीलिया एक साथ एक रिदम में मूव करेंगे, पार्टिकल्स नीचे की ओर मूव करेगा, फिर रिदमिक वे में मूवमेंट हो रहा है उनमें, फिर दोबारा मूव करेंगे दूसरा पार्टिकल्स, या 2 4 6 पार्टिकल्स टाइप, ऐसे एक तो सिंगल ही होता है, तो उतना नहीं जाना। सिर्फ इतना याद रखिएगा कि सिलिएटेड एपिथेलियम में हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं सेल सरफेस पे, सब जगह नहीं है ना, हेयर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड सीलिया। कहाँ, सेल सरफेस पे। कहाँ पाया जाता है, ट्रैकिया, ब्रोंकी जो लंग्स में जाता है, ट्रैकिया हो गया बेंड पाइप, नेजल कैविटी, नाक की कैविटी, किडनी ट्यूबल्स, और ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब। और इनका फंक्शन क्या है, स्वीप म्यूकस, म्यूकस को स्वीप करना, प्रोपेल द ओवम, प्रोपेल में धक्का देना, धकेलना, ठेलना, आगे बढ़ाना, और एग को, और मूव सॉलिड पार्टिकल्स, सॉलिड पार्टिकल्स को मूव करना, आगे की ओर बढ़ाना, मूवमेंट उसमें प्रदान करना। तो ये हो गए आपके ग्लैंडुलर एपिथेलियम और सिलिएटेड एपिथेलियम। ये दोनों क्यूबॉइडल और कॉलम्नार ही हैं, लेकिन मॉडिफिकेशन है चूंकि इनका फंक्शन अलग अलग हो जाता है, और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये आपके सामने है। अब हमारा एपिथेलियल टिश्यू या एपिथेलियम क्लियर हो गया। आगे से हम लोग चलेंगे, कुछ तो मस्कुलर टिश्यू का डाले हैं, बाकी है एक और कनेक्टिव टिश्यू, उधर चलेंगे फिर। ओके, थैंक्स।